एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल और उसके दोस्त रिया ने हमेशा साथ में रहने का फैसला किया था। वे हमेशा एक साथ जासूसी करने में रुचि रखते थे। एक दिन उन्हें गांव के पुराने गढ़ में चिल्लाते हुए सुनाई दिया। यह उनके लिए गुमशुदा नाना के बारे में एक रहस्यमयी खोज की शुरुआत थी। राहुल और रिया ने तत्काल गढ़ की दिशा में प्रस्थान किया। जब वे गढ़ पहुंचे तो उन्हें एक रहस्यमय रूप से बंद गेट से गुजरना पड़ा। गढ़ के अंदर वे उत्साहित हो गए क्योंकि गढ़ की दीवारों पर कई रहस्यमय चित्र थे। एक कोने में एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें गुमशुदा नाना के बारे में बहुत कुछ लिखा था। यह था शुरुआत। राहुल और रिया ने वे पुस्तक पढ़ी और उन्होंने जाना कि गुमशुदा नाना एक प्राचीन राजा था जिसने एक अनमोल उपाधि को छुपा दिया था। उस उपाधि के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता था, लेकिन यह जानने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने उसे खोजा, लेकिन अब तक किसी ने उसे नहीं पा सका था। राहुल और रिया ने तय किया कि वे उस उपाधि को खोजेंगे। वे गढ़ के हर कोने को जांचने लगे। एक दिन उन्होंने एक गुप्त रास्ता ढूंढा जो एक छिपी हुई कमरे में ले जाता था। कमरे के अंदर उन्होंने एक पुरानी चेस्ट पाई जिसमें बहुत सारी चाबियां थीं। धीरे धीरे राहुल और रिया ने सभी चाबियों की जांच की और अंत में एक चाबी उन्हें उपाधि के छिपे हुए स्थान तक पहुंचाई। उन्होंने खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी गहरे गर्दनदाह ध्वनि सुनाई दी। वे पीछे मुड़े और देखा कि एक गुमशुदा राजकुमार उन्हें देख रहा था। राहुल और रिया के डरने के बाद राजकुमार ने उन्हें अपनी राजा की कहानी सुनाई। राजा के साथ राजकुमार की दुर्गति हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी गढ़ में बंद थी। राहुल और रिया ने राजकुमार की मदद की और उसकी आत्मा को शांति दी। उसकी कृपा से उन्हें विश्वास हो गया कि वह उपाधि के साथ खुश होगा। राजकुमार ने उन्हें धन्यवाद कहा और उपाधि को उन्हें दिया। राहुल और रिया ने उपाधि को लेकर अपने गांव लौटने का फैसला किया। वे उपाधि को गांव के आधुनिक संग्रहालय में रखने का फैसला किया ताकि लोग इसे देख सकें और इसका आनंद ले सकें। उनकी यात्रा एक रहस्यमय और संवेदनशील अनुभव के रूप में उसके साथ समाप्त हुई, लेकिन उनके लिए यह एक अनमोल अनुभव बन गया था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। राहुल और रिया ने उपाधि को संग्रहालय में रखकर अपने गांव की ओर रवाना हुए। उनकी यात्रा में उन्होंने न सिर्फ एक रहस्यमयी उपाधि को खोजा, बल्कि एक पुरानी आत्मा की मदद भी की। उन्होंने सबको दिखाया कि साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब राहुल और रिया अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से उनकी अनुभव का बयान किया। उन्होंने सभी को गुमशुदा नाना की कहानी सुनाई और उपाधि का महत्व समझाया। उनके दोस्त भी उनकी यात्रा को सुनकर हैरान और प्रेरित हो गए। संग्रहालय में उपाधि को रखने के बाद राहुल और रिया ने अपने जीवन में नई सोच और साहस का एहसास किया। उन्होंने यह जान लिया कि हर कोने में रहस्यमयी बातें छुपी होती हैं और खोज करने में मजा है। वे अब हमेशा अपनी नजरें खोली रखते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे रहस्यमय चीजें आपके पास ही होती हैं। गांव की शांति और सुख शांति के साथ राहुल और रिया ने अपने दिलों की सुनी और उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव का आनंद लिया। वे जानते थे कि इस रहस्यमयी यात्रा का समापन सिर्फ एक शुरुआत है और वे हमेशा नए रहस्यों की खोज में लगे रहेंगे। इस अनमोल उपाधि की खोज में राहुल और रिया ने अपनी दृढ़ता, संयम और साहस का परिचय किया। इसे खोजने के लिए उन्होंने अपनी सारी साहसिकता और विवेक का उपयोग किया, जिससे उनकी यात्रा सफल रही। इस प्रकार राहुल और रिया ने गांव के आधुनिक संग्रहालय में उपाधि को संभालकर एक नई कहानी की शुरुआत की और खुद को रहस्यों और अनुभवों से भरपूर बनाया। यह थी उनकी अनोखी गुमशुदा नाना की रहस्यमयी उपाधि की यात्रा, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर की और जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। रहस्यों की खोज, साहस और साझेदारी का यह सफर उन्हें हमेशा याद रहेगा।